नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जिनके लेखक शरद जोशी जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं, यानी एमसीक्यू भी बनाई हूं और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी हम लोग शुरू करेंगे तुम कब जाओगे अतिथि का एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें कुछ चैप्टर के पैराग्राफ इसमें दिए गए हैं, और इस पैराग्राफ को जब आप समझ जाएंगे तो एमसीक्यू नीचे आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अर्थग्रहण संबंधी या बोधात्मक प्रश्न है, और इसके बाद आपको एमसीक्यू दिया रहेगा। तो चैप्टर में क्या दिया गया है कि उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुम्हें गले मिला था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। तो ये पैराग्राफ है, और इसमें देखिए कितने प्रश्न आपके बनेंगे एमसीक्यू का। ऐसे आप चाहेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अतिथि के आने पर लेखक का हृदय किस आशंका से धड़क रहा था। 1 नंबर का उत्तर प्रश्न है। इसका उत्तर है, जब लेखक के घर अतिथि पधारे तो लेखक को तभी यह आशंका सताने लगी कि पता नहीं अतिथि महोदय कब जाएंगे। दूसरा प्रश्न, लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा था। उत्तर है, लेखक अतिथि के आने से भयभीत हो गए थे। लेखक ने सोचा था कि अब अतिथि के लिए खर्च करना पड़ेगा। खर्च करने से बटुआ जवाब दे रहा था, अतः बटुए का कांपना स्वाभाविक ही था। तीसरा प्रश्न, लेखक ने अतिथि की खातिरदारी किस प्रकार की। उत्तर, लेखक ने अपनी हैसियत से कहीं आगे बढ़कर अतिथि के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाए। 2 सब्जियों और रायता के अलावा मीठा भी बनवाया। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने क्या सोचकर अपनी हैसियत से भी आगे बढ़कर अतिथि की आवभगत की। उत्तर, लेखक ने सोचा था कि दूसरे दिन अतिथि महोदय किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर चला जाएगा। हम उनसे रुकने का आग्रह करेंगे, फिर भी वे नहीं रुकेंगे। अब देखिए इसमें एमसीक्यू प्रश्न उत्तर इस तरह से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, शरद जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क सन 1932 में जबलपुर में, ख सन 1931 में कटनी में, ग सन 21 मई सन 1931 को उज्जैन में, और घ 25 मई सन 1931 को भोपाल में। तो शरद जोशी का जन्म कब हुआ था, इसका सही उत्तर है ग 21 मई सन 1931 को उज्जैन में हुआ था। दूसरा प्रश्न, शरद जोशी को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है क एक व्यंग्यकार के रूप में। तीसरा प्रश्न, तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में लेखक ने कैसे लोगों पर व्यंग्य किया है। क राजनेताओं पर, ख फिल्म निर्माताओं पर, ग ऐसे अतिथियों पर जो आकर जाने का नाम नहीं लेते, घ शिक्षा व्यवस्था पर। तो तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में लेखक ने कैसे लोगों पर व्यंग्य किया है। इसका सही उत्तर है ग ऐसे अतिथियों पर जो आकर जाने का नाम नहीं लेते। चौथा प्रश्न, अतिथि कितनों दिनों से लेखक के घर में रह रहा है। क 5 दिनों से, ख 4 दिनों से, ग 3 दिनों से, घ 6 दिनों से। तो अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा है। इसका सही उत्तर है ख 4 दिनों से। 5वां प्रश्न है, लेखक अतिथि को देखकर तारीखें क्यों बदल रहा था। इसका उत्तर है घ वह अतिथि को यह बताना चाहता था कि उन्हें लेखक के घर आए कितने दिन हो गए। 6ठा प्रश्न है, लेखक को अतिथि को देखकर अंतरिक्ष यात्री की याद क्यों आ गई। इसका उत्तर ख है कि अंतरिक्ष यात्री लाखों मील का सफ़र करके भी इतने दिन अंतरिक्ष में नहीं ठहरता
जितना अतिथि उनके घर में ठहर रहा था। 7वां प्रश्न है, लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा? क, लेखक के बटुए में वाइब्रेशन हो रही थी। ख, लेखक के हाथों कांपने के कारण। और ग है, लेखक का बजट गड़बड़ा गया था। घ, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा था? इसका सही उत्तर है ग, लेखक का बजट गड़बड़ा गया था। 8वां प्रश्न, लेखक ने धोबी की जगह लॉन्ड्री में कपड़े क्यों दिए? क, अतिथि के कपड़े बहुत महंगे थे। ख, लॉन्ड्री लेखक के घर की थी। ग, अतिथि लॉन्ड्री के धुले कपड़े ही पहनता था। घ, लेखक चाहता था कि अतिथि जल्दी चला जाए क्योंकि धोबी कपड़े धोकर देने में कई दिन लगाता है। तो लेखक ने धोबी की जगह लॉन्ड्री में कपड़े क्यों दिए? इसका उत्तर है घ, लेखक चाहता था कि अतिथि जल्दी चला जाए क्योंकि धोबी कपड़े धोकर देने में कई दिन लगाता है। 9 नंबर प्रश्न है, अतिथि को देवता कहा जाता है, पर देवता की क्या विशेषता होती है? क का, देवता अतिथिवत रहता है। ख, देवता घर में ही ठहर जाता है। ग, देवता दर्शन देकर चला जाता है। घ, देवता किसी के घर नहीं आता। तो अतिथि को देवता कहा जाता है, पर देवता की क्या विशेषता होती है? इसका सही उत्तर है ग, देवता दर्शन देकर चला जाता है। प्रश्न संख्या 10, अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता है? क, अतिथि के अधिक दिन ठहरने पर। ख, अतिथि यदि अधिक समय तक किसी के घर न रुके। ग, यदि अतिथि भेंट लेकर आए। घ, यदि अतिथि पेइंग गेस्ट की तरह रहे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता है? इसका सही उत्तर है ख, अतिथि यदि अधिक समय तक किसी के घर न रुके। और बच्चों, इसमें 10 प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्न का देखिए नीचे उत्तर दिया गया है और इसमें मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ, इसलिए आपको आसान हो जाएगा। और इसमें सही और गलत का इसमें ये भी आ सकता है, जैसे सही कथन के सामने टिक लगाइए और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? क का, अतिथि 5 दिनों से लेखक के घर रह रहा था, यह गलत है। दूसरा, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफरा रही थी, यह सही है। ग का, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, यह सही है। घ का, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि मैं लॉन्ड्री में कपड़ा देना चाहता हूँ, यह सही है। अंगह का, लेखक ने लॉन्ड्री में कपड़े इसलिए दिए ताकि कपड़े जल्दी आ जाए और अतिथि अपने घर चले जाए, ये सही है। च का, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से खिचड़ी पर आ गए, ये बात भी सही है। और इसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों का मिलान करने के लिए आएगा, जो कि सही बात का सही मिलान करना है। जैसे क का है, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। तो इसमें देखिए किस तरह से मैं टिक लगा चुकी हूँ, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। ख का, तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की क्या कर दी? तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। ग का, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। घ का, हमारे सत्कार का यह आखिरी क्या है? छोर है, अतिथि तुम नहीं जा रहे हो। अंगह का, और आशंका निर्मूल नहीं थी, खिचड़ी पर आ गए। अब च का, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट क्या हो गया? धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। छ का, डिनर से चले थे और क्या हो गया? खिचड़ी पर आ गए। और ज का, देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। तो इसमें इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। और नीचे देखिए इसमें मिलान करने के लिए सब दिया हुआ भी है। 12 नंबर का ये सारे उत्तर हैं और 11 नंबर का ये उत्तर है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।